श्री गणेशाय नमः। साधकों, आज हम आपके लिए एक विशेष बात लेकर के आए हैं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और नए साधकों के लिए विशेष अवसर है। ये सुंदर अवसर है। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आप माई की पूजा नहीं कर सकते, उनकी साधना नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रसन्न हो करके 15 तारीख को, ये 15 जुलाई आ रही है, इसी 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रा में अपना अनुष्ठान रखें, घरेलू अनुष्ठान रखें। किस तरीके से अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान क्यों करना चाहिए। 4 नवरात्रा होती हैं, 2 नवरात्रा गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रा वैष्णवी होती हैं, जिनको ज्यादातर लोग जानते हैं। तो गुप्त नवरात्राओं में अनुष्ठान गुप्त होते हैं, गोपनीय होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है या आप किसी कार्य के लिए काफी समय से परेशान चले आ रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप माई की शरण में आ जाइए और नवरात्रा के प्रथम दिवस में माई से प्रार्थना करिए। एक स्थान अपना चुन लीजिए और मां बगलामुखी की पूजा के बारे में आप सब लोग जान चुके हैं। काफी वीडियो हमारे इस पर आप देख चुके हैं, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके और माई की स्थापना कर दीजिए। महामाई जगत जननी पराम्बा श्री माता बगलामुखी, उनके नाम से उनकी स्थापना कर देना चाहिए, कर दिया करो। स्थापना में विशेष बात यह है कि पीला आसन जरूर होना चाहिए। लाल कपड़ा का जो आसन है वो गुप्त नवरात्रा में वैसे भी नहीं चलता। यदि आपके पास नहीं तो आप उसको अवश्य लेके आइए। पीला आसन बिछा करके और माई का चित्र, उनका फोटो वगैरह, आप नलखेड़ा गए हों या दतिया गए हों, लाए हों, घर में हो, वो विराजमान करिए। चौकी पर पुष्प छोड़ दीजिए और मां का चित्र विराजमान कर दीजिए कि हे मां, मैं इस गुप्त नवरात्रा के अवसर पर आपकी साधना, पूजा, अर्चना करना चाहता हूं। एक कलश माई के सामने रख दीजिए और मिट्टी मिल जाए 5 डेली मिट्टी की, और अगर मिट्टी नहीं मिले तो 5 सुपारी ले आइए, वो कलश के पास रख दीजिए। पांच सुपारी, उनमें थोड़ी हल्दी लगा दीजिए और 5 हल्दी की गांठें कलावे में बांध करके यहीं पर वो स्थापित कर दीजिए। हरिद्रा गणेश
गणेश और गौरी की प्रतिमा बन गई। हल्दी से निर्मित तो हरिद्रा गणेश हो गए। और जो सुपारी है 5, तो आपको क्रम से रखना है। क्रम से कैसे? 4 सुपारी, 2 इस तरफ 2 इस तरफ और एक बची हुई उसके ऊपर से। तो ये मां गौरी हो गई। गौरी गणेश की स्थापना हो गई। कलश, वरुण कलश की स्थापना हो गई, जल भर के कलावा बांध करके। और कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल भर के, उसके ऊपर एक नारियल कलावा बांध के लाल कपड़ा लपेट करके माई के नाम से रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? नवग्रह मंडल बनाना नहीं आता तो नवग्रह के नाम से वहीं पर आप उसी चौकी पर 9 सुपारी रख दीजिए और उनको ये मानिए कि ये हमारे नवग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, शनि, ये 9 ग्रह बन गए। सब पर जल छोड़ दीजिए, पूजन कर दीजिए, हल्दी का तिलक लगा दीजिए। इस साधारण साधना बता रहा हूं जो आप कर सकते हो, इसमें कोई त्रुटि की बात नहीं। जो साधक नहीं जानता है, उसने नहीं कहीं शिक्षा दीक्षा ली है, तो माई की शरण में जाने का एक रास्ता है। और ये अनुष्ठान मैं बता रहा हूं कई लोगों ने किए हैं। अपने मन की भावना, अपने मन की कामना किसी को बताना नहीं है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं। किसी को नहीं बताना, घर में भी किसी को नहीं बताना कि मेरी ये कामना है, मैं इस कामना से ये माई का अनुष्ठान कर रहा हूं। तो कामना किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यही है कि कामना अच्छी रखना। अच्छी कामनाओं को माई जल्दी पूरी कर देती है। अच्छी कामना रखना। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद चावल अक्षत लेकर के हाथ जोड़ करके माई का ध्यान करना कि हे मां माई, बगलामुखी पीताम्बरा माई, ये मेरी कामना है। मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी शरण में आया हूं। और उसी चौकी पर माई की तस्वीर के पास में अपने संकल्प को छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे? अब आपको अपना पाठ कर लेना है। चालीसा ले लो, चालीसा का पाठ कर लीजिए। कितने बार करोगे? 7 बार। 7 बार चालीसा का पाठ कर लिया। थोड़ा सा कपूर अपने पास रखिए। कपूर से पाठ पूरा होने के बाद माता की आरती कर दीजिए। आरती होने के बाद माता के नाम से जल छोड़ दीजिए कपूर के पास में। इसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है वो करिए मैया से। आसन से जब उठो तब आसन के नीचे 2 बार जल छोड़ना है और बोलना है इदम इंद्राय नमः, इदम शुक्राय नमः। और आसन के नीचे जो आपने जल छोड़ा है वो अपने दोनों नेत्रों पर लगा लीजिए। माई को माथा टेक करके आप उठ गए। ये हो गई आपकी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की साधना पूजा। इसी प्रकार से अब आपको शाम के समय का मतलब यह है कि या तो आप धूली बेला के समय में करें
जो प्रदोष टाइम भी होता है, सूर्य अस्त हुए और उसके 10-5 मिनट के बाद में आप नहा धो करके निवृत्त होकर के अपने बैठिए साधना, वो समय है। और नहीं तो आप 10 बजे से करें, 10 बजे रात्रि में अपने आसन पर पहुंच जाइए, इसी विधि के क्रम अनुसार पूजन करिए, 7 बार चालीसा का पाठ करिए माई का। और रात्रि के समय में मृत्युंजय महादेव का ध्यान जरूर करें। अब जैसे मृत्युंजय महादेव का आपको मंत्र नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करिए रात्रि में। बैठे हैं आप, आपका चालीसा पूर्ण हो गया, उसके बाद में शंकर जी का ध्यान करिए, क्योंकि जगत गुरु वही है। जब उनका ध्यान करोगे, प्रथम दिवस से ही रात्रि का समय होगा, क्योंकि रुद्रावतार महादेव के रुद्र हैं, जो माता की रक्षा में तैयार रहते हैं, जिन्हें भैरव कहते हैं। महादेव का ही तो रूप है, महादेव ही तो है। उनका स्मरण कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि हे मृत्युंजय भगवान, हे मृत्युंजय महादेव, मेरी साधना को सफल करना। बस आपकी साधना हो गई। नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, खासकर देखिए तंत्र विद्या के साधक, जो 10 महाविद्या साधक हो गए, काली के साधक हो गए, तारा के साधक हो गए, आदि नामों से 10 नाम है देवी। तो उन लोगों के लिए ये विशेष पर्व होता है, बड़े बड़े अनुष्ठान लेकर के बैठते हैं, मतलब तांत्रिक लोग, और माई की कृपा से अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना तो उग्र है, तत्काल फल देने वाली है। ये बहुत अच्छा समय है, और इस समय को मेरे भक्तों आप हाथ से न जाने दें। आपका कोई काम रुका पड़ा है, आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, तो मेरी तरफ से आपको ये संदेश है कि ऐसे मौके पर माई को भूलना नहीं, माई की शरण में जाना। आपने एक माई की साधना कर ली, समझ लीजिए कि 10 महाविद्याओं की साधना आपकी चल रही है, 10 देवियां आपको हाथ उठा करके वरदान दे रही हैं। चालीसा में जब आप पढ़ोगे तो 10 देवियों के नाम है। तो जब 10 देवी के नाम लोगे, उनका गुप्त नवरात्रि में स्मरण करोगे, तो आपको मनवांचित फल ही तो प्रदान करेंगे। इसलिए गुप्त महाविद्या होती है, गोपनीय तौर से उनकी पूजा साधना की जाती है, इनके अनुष्ठान किए जाते हैं। और ये गुरु परंपरा के अंतर्गत बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि में आप गोपनीय अनुष्ठान करें, गुप्त साधनाएं करें। अपने साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है कि हम बगलामुखी की साधना कर रहे, उनका चालीसा पढ़ रहे, या उनके हम साधक बनना चाह रहे, या हम तांत्रिक बनना चाह रहे। कोई मतलब नहीं है इसको बताने का। पर करने लगोगे, चमत्कार होने लगेंगे, सब लोग आपको जानने लगेंगे। भाई साधना है, ऐसा नहीं है। जिसका नाम स्मरण डेली नित्य आप कर रहे हो, वो एक ना एक दिन आपके सामने
अपनी शक्ति को अवश्य प्रकट करेंगी। अब देखो भैया, कलयुग है, इस कलयुग में साक्षात माई अगर किसी को दर्शन देगी तो फिर उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अनुभव होता है, अनुभव आपको होगा। ज्यादातर लोगों को स्वप्न के माध्यम से अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव बातचीत के माध्यम से होते हैं, कुछ अनुभव चलते फिरते होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। विचार कर रहे कोई व्यक्ति आपके पास आया थोड़ी देर पहले और उसने आपसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, मेरा काम नहीं हो रहा, आप प्रसन्न हो गए। आपने कहा ठीक है, आपका काम 2 से 3 दिन में बन जाएगा। निकल गई वाणी, क्योंकि ये वाक सिद्धि की देवी है, साधक को वाक सिद्धि भी प्रदान करती हैं, स्तंभन की देवी है, साधक पर आने वाली आपदाओं को रोक देती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, तो जान रही है कि इसके ऊपर ये संकट आने वाला है, वहीं से रोक देंगी, आपको पता नहीं लगेगा। आपको थोड़ी देर के लिए होगा कि ये समस्या आ गई मेरे सामने, अब ये टेंशन बनेगा, लेकिन वो टेंशन ऊपर ऊपर समाप्त हो जाएगा। यही अनुभव है, और ये अनुभव मेरे साथ हुए हैं, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ अलग नहीं बता रहा। जो भी ज्ञान मुझे मेरे गुरु के द्वारा मिला हुआ है, वही ज्ञान मैं बता रहा हूं आपको। मैंने तो YouTube पर चैनल बनाना या वेबसाइट बनाना कुछ भी अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरु की इजाजत नहीं थी। मेरे लिए तो हमारे गुरु परब्रह्म के समान हैं। जो आज आप लोगों के बीच में हम बैठे हैं, ये हमारे गुरु की कृपा है, और मैं अपने बिना गुरुदेव की आज्ञा से कुछ नहीं करता। भगवान की कृपा से, माई की कृपा से जो लोग अभी तक मेरे पास आए हैं, अपने अनुष्ठानों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, तो माई ने उनको निराश नहीं जाने दिया, उनके कार्य पूरे हुए हैं। माई ने उनके कार्य किए हैं। तो हम वही चीजें आपको बताते हैं जो चीजें हमारे गुरु के द्वारा हमें बताई गई थी, जिनको हम कर रहे हैं, वही हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ नया नहीं, क्योंकि कुछ नया हम बना ही नहीं सकते। ये तंत्र साधनाएं हैं, पराम्बा की साधनाएं हैं, हम इसमें नया आपको क्या बता सकते। हमारी तो गुरु परंपरा के हिसाब से ही साधनाएं होती हैं, हम उसी के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये आप वीडियो देख रहे हैं या बगलामुखी नलखेड़ा गए हैं या दतिया गए हैं, कहीं ना कहीं से आपको ये लालसा अवश्य लगी है कि ये माई तो बड़ी चमत्कारी है, इनके बड़े बड़े चमत्कार सुने हैं, इनका नाम सुना है, तो ये आपके हृदय में कहीं ना कहीं से तो आया है। और जो आया है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये मेरी मां का संदेश है। उन्होंने आपको संदेश दिया है कि तू बहुत दिनों से परेशान घूम रहा है, आ मेरी शरण में, मैं रास्ता बताऊंगी। इसीलिए तो आपने ये वीडियो देखे हैं, इसीलिए तो आपके विचार चल रहे हैं। आप फोन पर
मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं ये साधना करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं से तो आपका विचार माई के प्रति आया है ना, उनके शरणागत होने का। मैं तो यही समझूंगा। तो इस अवसर को जाने मत दीजिए। गुरुजी कहते थे कि साधना में दिक्कत तो आएगी, लेकिन घबराना नहीं। साधक कभी पीछे नहीं हटते, साधक तपस्या करते हैं। यही माई की परीक्षा होती है। और जब वो तपस्या करते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं। भाई मैया भी जान रही है ना कि आप मेरे पास आए हो, आप हमें कितना समय दे सकते हो, आपके अंदर मेरे प्रति क्या भाव चल रहा है, ये सब समझ के मां पीताम्बरा राज राजेश्वरी मां बगलामुखी तब आप पर प्रसन्न होती है। और प्रसन्न ऐसी नहीं होती, ऐसी प्रसन्न नहीं होती। ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति आपको बताएं, चाट का ठेला लगाने वाले माई का अनुष्ठान लेकर के बैठ गए, दतिया और नलखेड़ा दर्शन करने के लिए जाने लग गए। तब कोई भी साधना नहीं करते थे, केवल दर्शन करने के लिए मां के स्थान पर जाते थे, अपनी अर्जी लगाते थे। आज उनके मकान, उनके घर में गाड़ी घोड़ा, आज उनके बच्चे, उनकी स्थितियां बदल गई। हम कितने रहस्य आपको बताएंगे, हम ऐसे आपको नहीं बता सकते। हम आपको एहसास कराएंगे, माई अनुभव कराएंगी कि मेरी साधना करने से क्या होता है। लेकिन साधक बन के आना, आडंबर रचने बिल्कुल नहीं आना। आडंबर से कोई कार्य नहीं होता है। मैंने बताया नहीं कि 5 मिनट में आप माई का चालीसा पढ़ लोगे, लेकिन वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि 5 मिनट में कम से कम 3 मिनट 2 मिनट तो माई के चलने में तुम्हारा ध्यान रहे। और ध्यान जब ही रहेगा, एक एक चीज सीखोगे। मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ वीडियो देखते रहिए, और ऐसी माई की कृपा है, वीडियो देखते देखते आपके कार्य बढ़ने लगेंगे। क्योंकि चर्चाएं तो बगलामुखी मां की ही सुन रहे हो, उन्हीं के साधनाओं के बारे में सुन रहे हो, उन्हीं के विचार तो बनेंगे, उज्जवल विचार बनेंगे। जैसे हम कोई कथा सुनते हैं, तो कथा सुनते सुनते हमारे अंदर बदलाव आ जाते हैं। केवल वीडियो देखने से आप साधक बन जाओगे, ये खुद अनुभव करोगे। ये मेरा संदेश है आपको। तो हम आपसे यही आशा करेंगे कि इस परम अवसर को आप हाथ से न जाने दें। केवल बहुत समय आपको लग जाएगा, तो 30 मिनट, आधा घंटा सुबह और शाम आप माई के लिए एक दिन में 1 घंटा दे दें। और फिर ये देखना कि ये मां राज राजेश्वरी ये आपको क्या देती है, ये आपको क्या देती है। हम आपको कोई भी ऐसी साधना इस चैनल के माध्यम से नहीं बताते हैं कि आप ना कर पाए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आप अपना रोजगार कर रहे हैं। तो हम आपको सूक्ष्म साधनाएं बताते हैं, माई का नाम लेने के लिए बताते हैं। तंत्र साधनाएं, उनके बारे में तो कोई कोई साधक
वो साधनाएं सीख पाते हैं और साधक बन पाते हैं, क्योंकि काफी समय लगता है, काफी समय लगता है। एक दिन में, एक टाइम में 21 माला मंत्र का जाप, मूल मंत्र का जाप 21 माला का, सुबह और शाम 2 टाइम की संध्या गुरु लोग करवाते हैं। अब और इससे पहले तो त्रिकाल संध्या कराया करते थे गुरु। ये सब चीजें हैं। आपको कोई तंत्र साधना सीख करके ही क्या क्या करोगे? आप तो ये चाहते हैं कि हमारे घर में सब सुख समृद्धि रहे, हमारा कोई शत्रु ना हो, हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाए, हमारे काम धंधे जो रुके पड़े हैं वो बनने लग जाए। यही तो आपको चाहिए कि आपको तंत्र विद्या करना है। और अगर ऐसी माई की इच्छा होगी तो फिर आपको पारंगत बनाएंगी, क्योंकि साधक माई स्वयं चुनती है, वो स्वयं इस लायक बनाती हैं कि तुम ये समाज में सेवा करोगे। साधक एक समाज सेवक की तरह अपना जीवन जीता है, उसको कोई मतलब नहीं, यही साधक है। जो शरण में आया उसको रास्ता बताने का काम है, मार्ग बताने का कार्य है कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, आपका कार्य हो जाएगा। साधक का ये काम थोड़ी है कि कोई ठगी वग्गी करना या केवल धन कमाना, ये साधकों की कार्य नहीं। सिद्धियां, ये ब्रह्मास्त्र विद्या की सिद्धि है कि जिसे प्राप्त हो जाती है ना, वो ऐसे जल्दी मिलते नहीं है। और लोगों के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप मेरे पास आए हैं तो कौन सी भावना लेकर के आएंगे, जाते ही समझ जाएंगे कि आप मेरे पास आए हैं तो आपकी भावना क्या है, आप किस कारण से मेरे पास आए। ये बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी माई के चालीसा पढ़कर करके और आज माई के शरणागत हूं। अब ज्यादा क्या कहूं, माई के चालीसा ने ही मुझे ये सब बताया है जो आज आपके सामने हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अज्ञान हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मेरी मां की धरोहर है। तो क्या बुलवा रही हैं, क्या करवा रही हैं, क्या उनका संदेश है, बस मैं कुछ नहीं करता। मैं एक अनुष्ठान भी करता हूं किसी का, छोटा हो चाहे बड़ा, तो मैं उनसे शरणागत होता हूं कि हे मैया, यदि आप इस कार्य को पूरा कर सको तो तुम मुझे आगे बढ़ाओ, नहीं तो मैं ठीक हूं। मुझसे कोई ये ना कहे कि हमारा पैसा भी खर्च हो गया, हमारा कार्य भी नहीं हुआ। ये माई से प्रार्थना करते रहते हैं, हमें आपके भजन में बहुत संतुष्टि है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। क्या करना, ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होते, ये उसी को प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है। जगत जननी जगदम्बा ये स्वयं आपसे पूजा साधना कराती हैं, स्वयं आपको बुलाती हैं, तभी आप जाते हैं। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी मैया की जय।